हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम क्लास 9th एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन है, साइड ऑफ ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। ठीक है बच्चों, हमें इस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करने को बोला है, लेकिन जो साइड्स हैं हमें उनकी लेंथ्स गिवन नहीं है। हमें उन साइड्स का रेशियो गिवन है और साथ में एक और इंफॉर्मेशन गिवन है कि जो उसका पेरीमीटर है डेट इज 540 सेंटीमीटर। ओके, तो बच्चों, अगर हमें इसका एरिया कैलकुलेट करना है तो हमारे पास उस ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ पता होनी चाहिए, जो हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ को कैलकुलेट करेंगे। जैसे ही हमें इन तीनों साइड्स की लेंथ मिल जाएगी, हम इसका एरिया कैलकुलेट कर लेंगे बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, सो लेट अस से जो हमें ये रेशियो दिया हुआ है, मैं इसको मान लेता हूं, लेट द लेंथ ऑफ दिस साइड इज 12x। ओके, similarly let the length of this side is 17x and similarly let the length of this third side is 25x. ओके, तो सबसे पहले हमने क्या किया, लेट कर लिया कि हमारे पास तीनों साइड्स जो है डेट इज 12x, 17x and 25x. ओके, सो आई विल राइट इट हियर एज let the sides of triangle are 12x, 17x एंड 25x. ओके, अब देखो बच्चों, हमारे पास पेरीमीटर गिवन है। ठीक है, तो अब हम इन तीन वैल्यूज और इस पेरीमीटर की हेल्प से पहले x को कैलकुलेट करेंगे। जैसे ही हमें x पता लग जाएगा तो हम बता देंगे कि एक्चुअली में इस ट्राइंगल की जो तीनों साइड्स हैं उनकी लेंथ क्या है। ओके, सो देखो, हम जानते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास यहाँ पे तीन साइड्स हैं, तो इन तीनों का सम क्या है, दैट इज पेरीमीटर। और पेरीमीटर हमें गिवन है दैट इज 540, तो हम पेरीमीटर की जगह लिख देंगे 540 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, अब हमारे पास तीनों साइड्स की जो हमने लेंथ को लेट किया है हम वो लिख देंगे। वी हैव 12x, तो हम यहाँ लिख देंगे 12x प्लस 17x प्लस 25x. ओके, और I can write it as, see, 12 plus 17 plus 25, so we have 54x. Okay, and 54x is equals to 540 centimeter. Okay, तो बस अब यहाँ से हम x को कैलकुलेट कर लेंगे। So x is 540 centimeter divided by 54, and the value of x we have 54 ones are 54, 54 ones are 54 and 54 zeros are 0, so we have x is equals to 10 centimeter. Okay, so we have the value of x. Now I can say we have the lengths of triangle. ठीक है, we have these three lengths. ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, so we have first side of triangle, first side of triangle, that is, देखो हमने first side को क्या लेट किया था, 12x, so I can write it as 12 multiply x, and we have the value of x that is 10, so the first side is 120 centimeter. Okay, similarly we can calculate the second side of triangle, that is 17x, and I can write it as 17 multiply 10, that is 170 centimeter. Similarly, I can write the third side of triangle, that is 25x. I can write it as 25 multiply 10, that is 250 centimeter. See, मेरे पास तीनों साइड्स की लेंथ आ गई। नाउ आई कैन इजीली कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, लेकिन उसके लिए मेरे पास सेमी पेरीमीटर भी होना चाहिए, एंड आई नो द सेमी पेरीमीटर इज व्हाट, द हाफ ऑफ द पेरीमीटर, एंड द पेरीमीटर हमारे पास है 540 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2, and 2 ones are 2, 2 twos are 4, 1 carry, 2 sevens are
14 and 0. So I have 270 centimeter. See, I have the value of S and I have the value of A, B and C. So I can find the area of triangle. So I will write it area of triangle by using Heron's formula, that is root S minus A, S minus B, S minus C. So I have the values of S, A, B and C. तो S की वैल्यू मेरे पास कितनी है 270. So I will write it here 270 bracket 270 minus 120. 270 minus सेकेंड साइड की जो लेंथ थी that was 170 and 270 minus 250. So I can write 270 bracket 270 minus 120. So we have here 270 minus 120, we have 051. So I have 150. 270 minus 170, that is 100, and 270 minus 250, that is 20. So देखो मैं 270 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या 27 multiply 10. सिमिलरली 150 को लिख सकता हूँ 15 multiply 10. सिमिलरली 100 को लिख सकता हूँ 10 multiply 10 और 20 को लिख सकता हूँ मैं 2 multiply 10. ठीक है भाई. अब मैं देखो इस 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दूंगा. ठीक है, तो यहाँ लिख कर देते हैं 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन. 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3. So मैं इस 27 की जगह लिख सकता हूँ 3 multiply 3 multiply 3. ओके, अब हमारे पास देखो यहाँ पे कितने 10 है 1 2 3 4 5. तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10 multiply 10 multiply 10 multiply 10 multiply 10. ठीक है, अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे 15 है और 15 को हम लिख सकते हैं 5 multiply 3. ठीक है, और हमारे पास बचा यहाँ पे एक 2. ठीक है बच्चों, तो देखो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे देखो कितने 3 है 1 2 3 4. तो यहाँ लिख देंगे हम 3 multiply 3 multiply 3 multiply 3. और हम यहाँ देखें तो 5 2s are कितना होता है 10. और हमारे पास अब कितने 10 है देखो 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 5 multiply 2 10 6. तो हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6. तो हमारे पास 6 10 थे यहाँ पे. तो अब हम देखें तो अगर हमें इसको रूट से बाहर निकालना है तो यहाँ पे पेयरिंग करनी पड़ेगी. तो देखो ये एक पेयर, यहाँ पे भी एक और पेयर, यहाँ पे 10 का ये फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर. तो यहाँ पे सब पेयर हैं तो पेयर से सब के सब बाहर निकल जाएंगे. तो देखो यहाँ से एक बाहर निकल गया 3, उसी तरह से यहाँ से एक और 3 बाहर निकल गया, एक 10 बाहर निकल गया, एक और 10 बाहर निकल गया, एक और 10 बाहर निकल गया. तो 3 multiply 3 that is 9, 10 multiply 10 100, 100 multiply 10 that is 1000, and we have 9000 and unit was centimeter. So the area of this triangle is 9000 centimeter square. ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन था. आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे. तो देखो इस क्वेश्चन में हमें ट्राइंगल की साइड्स का रेशो दिया था. तो सबसे पहले हमने पेरीमीटर की हेल्प से x को कैलकुलेट किया. उस x के आने से हमें तीनों साइड्स की लेंथ मिल गई, जिसकी वजह से हमने क्या कैलकुलेट किया एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला. ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे. टिल देन बी सेफ, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग. और आप अपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं. जय हिंद.